हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। जनरस लियो, आपका कॉइन रख देती हूँ एंड 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. First week we have the Ace of Swords, Queen of Pentacles, we have the Lovers and the Six of Swords. Lovely. ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आते हुए भी 5 ऑफ कप्स क्यों? वाई लियोज? लेट्स सी, अभी देखेंगे हम। पहले रोमांस एंजल से भी कार्ड्स ले लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. Engagement, flirt, and we have romantic feelings. Okay, Lenormand से 4 cards. We have the tree, the mountain, the key, and we have the crossroads. Okay, and finally the tea leaves. Knot, coins, the wall, and we have dark woman. Why do I feel ये dark woman आपकी रीडिंग में मैंने पहले कहाँ देखी है? I feel recent reading, या तो लास्ट वीक या फिर अभी जो मैंने लास्ट रीडिंग क्या की थी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये डार्क वुमन वहाँ पर भी थी। There is a dark woman. Okay. Sorry, first week नहीं, overall energy से शुरू करते हैं. Okay. So we have the 5 of cups. यहाँ पर लियोज, या तो आप किसी उलझन में हैं या फिर कुछ सुलझाने की ज़रूरत है। कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है जिसको सुलझाने में आपको मुश्किल हो रही है, उसका सल्यूशन ढूंढने में मुश्किल हो रही है। ये प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इशू आपको तंग कर रही है लेकिन आपको उसका सल्यूशन समझ नहीं आ रहा। ओके, या फिर फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि आपने डिसीजन तो ले लिया लेकिन उसकी वजह से कुछ नुकसान ही हुआ, वो डिसीजन गलत हो गया, बैकफायर कर गया। सो उसको आप रिग्रेट कर रहे हैं, उसकी सैडनेस में है, या फिर लाइक आई सेड कुछ उलझन सुलझ नहीं रही है, उसकी सैडनेस में या उसकी उलझन में है। लेकिन उलझन एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपकी परेशानी दिख रही है। ओके, जैसे ये पर्सन ने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ है, वो हम तब रखते हैं जब हम थोड़े परेशान होते हैं। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, या तो कोई लॉस है या फिर कुछ आपसे सॉर्ट नहीं हो रही है सिचुएशन कि क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है। एंड जो किया है वो उससे नुकसान हुआ है। सो आप यस थोड़े परेशान मोड पे हैं। यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है आपकी। ओके, इमोशनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि मुझसे ये कैसे हो गया या मुझसे ये क्यों सॉर्ट नहीं हो रहा है। सो कुछ सेल्फ को ब्लेम गेम चल रही है। ओके, किसी और को आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं, खुद ही के दुख में हैं आप। सो अब आते हैं फर्स्ट वीक पे। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो यहाँ पर आपका जवाब मिल रहा है कि ये जो उलझन है आपकी, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट वीक में अगर आप ये चीज़, क्योंकि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व या फिर उसका
कुछ क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फर्स्ट वीक में आपको अप्रोच करना है। अगर खुद ही कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोलीग, जिस भी एरिया में ये प्रॉब्लम है, अगर खुद कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है हेल्प, तो डेफिनेटली आई फील आपको खुद एक्टिवली सीख करना चाहिए। ओके, किसी से जिसको आप ट्रस्ट करें कि ये वाइज पर्सन है या ये हेल्पफुल पर्सन है या ये इतना मैच्योर है, सॉर्टेड है कि मेरी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझेगा, तो उस पर्सन को आपको अप्रोच करना है एंड मदद मांगनी है। आई फील क्लियर यहाँ पर है कि ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये बादलों से आप तभी निकल पाएंगे, ये ब्रेक थ्रू तभी ला पाएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड सेट एंड कुछ एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना कि ओके ये अब करना है मुझे नेक्स्ट स्टेप, वो तभी होगा जब आप किसी से हेल्प लें। ओके, सो कभी कभी डिस्कस करने से हमें अपनी ही थॉट्स क्लियरली जब सुनाई देती हैं, जब हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी अपने आप क्लैरिटी आ जाती है। ओके, कि क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ साउंडिंग ऑफ। जब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ सिचुएशन को, तो मैं किस एंगल में पॉजिटिवली बोल रही हूँ, किस तरफ नेगेटिवली। सो क्या मुझे नहीं करना है वो क्लियरली वहाँ पर दिख रहा है। ओके, कौन से ऑप्शंस मेरे लिए सही नहीं होंगे। सो यस, ये खुद की ही क्लैरिटी आएगी जब आप किसी से कन्फेस करेंगे, डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, हेल्प मांगेंगे। सो यस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। डेफिनेटली फर्स्ट वीक में कुछ भी कन्फ्यूजन है, ये ज़रूरी नहीं बहुत सीरियस बात है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं आप या एनीथिंग, उसमें शायद आप दूसरों को साथ लेके चलें तो बेटर है। ओके, उनकी भी मर्ज़ी, वो क्या सोचते हैं और आप जो सोच रहे हैं क्या वो एग्री उससे करते हैं कि आपका प्लान सही है, आपकी थॉट प्रोसेस सही डायरेक्शन में है। सो बस एक वो आपको सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। वी हैव द ट्री एंड वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान। सो क्लियरली ये वही चीज़ जो मैंने कहा था, कुछ चीज़ आपसे पूरी तरह से हैंडल नहीं हो रही है। अनसक्सेसफुल प्लान, आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन क्लाउड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समहाउ आपको वो क्लैरिटी आ रही है या फिर और ज़्यादा आप उलझ रहे हैं। ओके, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। सो प्लेन सिंपल सोल्यूशन है कि अपनों पे रिलाई कीजिए। ट्री भी यहाँ पर वही दिखा रहा है, अपने रूट्स विच इज़ अपने लोग, अपना सोल ट्राइब, अपनी फैमिली, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स। ओके, सो यस, उस पे रिलाई करना है। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्री सिग्निफाइज गुड हेल्थ एंड गुड माइंडसेट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ भी द ट्री ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ों को आई फील आप बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट वीक में। कुछ भी अगर आपके लाइफ को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके, खुद को लेके, अपनी कोई हेल्थ इशू को लेके कुछ भी अगर डाउट है, सो आई फील फर्स्ट वीक इज़ द टाइम जब यहाँ पर अपनों को साथ लेके बैठना है और बात करनी है, हार्ट टू हार्ट टॉक, कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सो उस चीज़ से, लाइक आई सेड, उससे क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सेकेंड वीक वी अगेन हैव द माउंटेन हियर। सो माउंटेन्स यहाँ सिंबलाइज करते हैं चैलेंजेस। ओके, मुश्किलें या ऑब्स्टिकल्स, रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। सो कुछ प्लान्स में यहाँ अनसक्सेसफुल प्लान्स भी हैं। सो किसी तरह की कुछ प्लानिंग आई फील डिले हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट का कार्ड है, आपकी इंगेजमेंट, आपकी रिलेशनशिप का और कमिटमेंट की तरफ बढ़ना, सोलिडिफाई होना, वो चीज़ भी मे बी किसी रीज़न से पोस्टपोन हो सकती है। और ये ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, फैमिली में कुछ ऐसे चीज़ हो सकती है, किसी की भी, आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से मे बी फॉर द टाइम बिंग, या पंडित जी ने कह दिया मुहूर्त ठीक नहीं है, इस महीने का नहीं है, 2 महीने बाद का निकलेगा। सो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आप
आपका किसी तरह का कुछ प्लान, चाहे वो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल एंगेजमेंट है, वेडिंग है, या फिर लाइफ में कुछ आप सोच रहे थे करने की, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यू आर स्टक नाउ एंड देयर इज़ अ रोड ब्लॉक, जिसको आपको अब रास्ता ढूंढना है कि कैसे यू कैन अवॉइड दिस। ओके, डिले होगा, कुछ आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा, बट आई फील इट्स जस्ट ए डीले। डीलेज आर नॉट डिनायल्स। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा आई फील कुछ पोस्टपोन हो रहा है, कुछ डेट चेंज हो रही है, कुछ डिले हो रहा है। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग टू यू बिकॉज कॉइन्स भी है, और ऊपर से लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपना बड़ा सा गोल्ड कॉइन लेके बैठी है। ओके, सो शी इज़ प्रॉस्परस एंड यहाँ पर और ज़्यादा मनी इज़ कमिंग टू हर। सो सेकेंड वीक आई फील लियोज मटीरियली बहुत ज़्यादा यहाँ पर गेन्स गारंटीड हैं, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है आपके लिए। ओके, बस ये है कि कुछ भी जो आप सोच रहे हैं उसमें शायद थोड़ा सा डेट चेंज या डिले हो सकती है। Third week we have the lovers and we have the flirt. Okay, so यहाँ पर रिलेशनशिप में तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एंड देयर वाज समथिंग एल्स आई वाज गोइंग टू से, मैं भूल गई। Okay, maybe it will come to me. Okay, so yes, you found the key. You have found the key. ये उलझन, ये जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, हेल्प आप सीख कर रहे थे, यहाँ पर भी वो चैलेंज, वो रोड ब्लॉक था, बट फाइनली यू हैव द की। की यहाँ सिंबलाइज कर रही है कि आपको वो रास्ता अब मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, अब करना क्या है। ओके, कौन सा दरवाज़ा खोलना है। सो ये डोर भी यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है कि कौन सा पाथ लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है। ओके, सो येस, डेफिनेटली हैविंग द की, डेफिनेटली यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है आपको कि कैसे मैनूवर करना है इस रोड ब्लॉक के अराउंड अपना रास्ता। सो येस, यू कैन बी हैप्पी इन द थर्ड वीक। ओके, कि फाइनली आपका जो उलझन थी वो सॉर्ट हो रही है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, सो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई फील सुलझ रही है अगर कुछ ऐसा था। ओके, सो यहाँ पर ये रिश्ते में भी उलझन हो सकती है। मैंने कहा था किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये चीज़ हो सकती है। सो अगर ये उलझन रिश्ते में है तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको लेके आप परेशान थे और किसी से यहाँ पर फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मे बी जिस भी वजह से आपका यहाँ पर रिलेशनशिप जो कमिटमेंट की तरफ हेडेड था, लेकिन वो उसमें कुछ उलझनें आ गई थी किसी रीज़न से, शायद आपके पार्टनर का मूड बदल गया था या डाउट्स आ गए थे। सो जो भी है, फाइनली द पॉइंट इज़ यू आर फाइंडिंग द की। ओके, सो यहाँ पर ये सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है, हैंडल हो रही है अच्छे से, एंड आप सही डिसीजन ले रहे हैं। लवर्स कार्ड दिखाता है सही डिसीजन लेना। ओके, ऑल्सो यहाँ पर लवर्स एंड फ्लर्ट है। यहाँ पर लियोज ये भी समझना है कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन लव एंड लस्ट। ओके, किसके लिए आप लस्ट कर रहे हैं और किससे आप सच में प्यार करते हैं। ओके, क्या वो बस मोमेंटरी इन्फैचुएशन है, बस फिज़िकल अट्रैक्शन है, या सच में सोल डीप कनेक्शन है, बॉन्ड है, कुछ ऐसा कनेक्शन है जो आगे लंबा चल सकता है। सो मे बी ये जो भी डिले हो रहा है रिलेशनशिप में, आई फील वो किसी रीज़न से हो रहा है। अगर ऑल ऑफ अ सडन आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आई फील विद द लवर्स कार्ड यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछिए कि क्या ये सही है। क्योंकि मुझे लग रहा है मे बी यू आर जस्ट फ्लर्टिंग, मे बी इट इज़ जस्ट लस्ट, मे बी इट इज़ जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन, आप जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं
और जिसमें बहक रहे हैं, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये मॉरली गलत है, ओके ये कुछ वर्चुअस एक्ट नहीं है। सो समथिंग इज़ ऑफ, आई फील ये और अगर ऑफ है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है। और अगर ऑफ नहीं है तो डेफिनेटली देन यू कैन बी श्योर कि यस मैं सही हूँ और यही मेरा सही है, इन द सेंस राइट एंड रॉन्ग मुझे पता है और मेरा क्या राइट है वो मुझे पता है और ये सही है, देन यू गो अहेड परस्यू। लेकिन अगर इंट्रोस्पेक्ट करें और आपको लग रहा है कि यस ये गलत है, तो फिर आई फील मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लवर्स का कार्ड भी दिखा रहा है, राइट एंड रॉन्ग यहाँ उलझा हुआ है। सो फॉर सम ऑफ यू आई फील थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। मे बी आप किसी ऑलरेडी फॉर सम ऑफ यू एक रिलेशन में है एंड किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ओके किसी और से भी फ्लर्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वॉल भी है, माउंटेन भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। यू हैव टू नो, ये इस चीज़ में भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत पड़ेगी लियोज़ कि सही क्या है गलत क्या है, ओके ऑलरेडी अगर आप एंगेज्ड हैं, कमिटेड हैं, एक रिलेशनशिप में हैं एंड किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और की तरफ खींचे चले जा रहे हैं एंड यू आर जस्टिफाइंग कि मैं रोक नहीं पा रही खुद को या मैं रोक नहीं पा रहा, सो ये फिर गलत है, ओके ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये लिटरली आई फील आप भी दिल में अगर जानते हैं कि मॉरली वो चीज़ गलत है तो फिर वो चीज़ रोकनी है, ओके। सो लव एंड लस्ट आई फील उसका फ़र्क पहचानना है। मे बी उस चीज़ में आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं क्लैरिटी लाने के लिए कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस कोई सिचुएशन आपको डेफिनेटली सॉर्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ इमोशन सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आई फील आपके इमोशंस इस महीने काफ़ी उलझे हुए हैं, वो शुरू में ही मैंने कह दिया था। इमोशनली कुछ आप उलझन में हैं, कुछ डिलेमा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, एंड ये किसी अपने को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके ही है। 6-6 का कॉइन, 6-6 का यहाँ कार्ड्स हैं, सो 6-6 की एनर्जी है। जिस रिश्ते में, जिस पार्टनरशिप में पीस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, उसमें मुझे उलझन दिख रही है, ओके जो कि सॉर्ट करने की ज़रूरत है, सही डिसीजन लेके सही पाथ पकड़ने की ज़रूरत है, ओके ताकि बाद में कोई भी गिल्ट फीलिंग ना आए। यू आर डेफिनेटली स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स। आपने खुद के लिए कुछ उलझन क्रिएट की है, ओके ये लिटरली वही चीज़ है क्रॉस रोड्स। आपको एक रास्ता डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर 2 लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हैं, लाइक आई सेड, एक से कमिटेड, एक की तरफ बस फ्लर्टिंग या फ्रेंडशिप, तो एक को चुनना पड़ेगा, ओके बिकॉज यू कांट सेल इन 2 बोट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर तो गिरना पक्का है। सो यहाँ पर भी क्रॉस रोड्स में आप अलग अलग रास्ते एट द सेम टाइम आप नहीं परस्यू कर सकते। आपको एक रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा, एक चीज़, एक चॉइस लेनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपकी रोमांटिक फीलिंग्स किसकी तरफ हैं, जो सच में मतलब ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पर मैंने कहा था लव एंड लस्ट, ओके वो डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि कौन है, एंड फिर एक बार डिसीजन ले लिया देन यू हैव टू स्टिक टू इट। दोनों बोट्स में दोनों रास्ता फॉलो करने की कोशिश नहीं करनी है, ओके इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप खुद ही के लिए प्रॉब्लम और क्रिएट कर लेंगे। ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो सर पकड़ के बंदा बैठा हुआ है, ये आप अगर क्रिएट करेंगे तो खुद ही करेंगे, एंड देयर इज़ अ डार्क वुमन इन्वॉल्व्ड, ओके सो यहाँ पर डार्कनेस, डार्क वर्ड ही दिखा रहा है। टेम्पटेशन है आपके अराउंड, मे बी कोई सिडक्टिव पर्सन है आपके अराउंड, या आप सिड्यूस हो रहे हैं, ओके ये आपकी डार्क साइड भी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम ये कोई और भी हो सकता है जो आपसे फ्लर्ट कर रहा है जानते हुए कि शायद आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं।
देर इज़ डेफिनेटली डार्कनेस इन्वॉल्व इन द सेंस मॉरली इनकरेक्ट, मुझे यहीं पर लगा था, एंड वहाँ से ये सेंस बन रही है माउंटेन एंड वॉल की, एंड क्रॉसरोड्स की, उलझन की, डिलेमा की, इमोशनल टर्मोइल की, एंड डार्क वुमन। दैट मीन्स ये फीलिंग्स कुछ गड़बड़ हैं, सही नहीं है। ओके, सो अगेन लाइक आई सेड, अपना सही गलत आपको पता होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और पहला ही कार्ड ये बता रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने थॉट्स में, अपने दिल में वो क्लैरिटी लाइए कि आपको चाहिए क्या, एंड आपको चाहिए कौन। वो रोमांटिक फीलिंग्स दो जगहों से नहीं आप ले सकते हैं। ओके, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओह सॉरी, टी लीव्स हम ले चुके हैं, एंड वी हैव टू गेट द क्रेजी लव नोट। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं एक एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर लियोस। दिस, ओ माई गॉड, लुक एट दिस। यूनिवर्स भी बिल्कुल इन अलाइनमेंट है। ये जो हमने अभी कार्ड्स पढ़े, वो कह रहा है कि यस एग्जैक्टली यही चीज़ है इस महीने। यू हैव टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन। पहले यहाँ पर भी वो कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। शुरू में ही मैंने रीडिंग के कह दिया था। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वो डिसीजन, वो ब्रेक थ्रू, वो क्लाउड से निकलना, क्लाउडी मडल्ड थिंकिंग से निकलना। ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा क्या हमें गारंटी चाहिए कि यही इस महीने का इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जिस पे आपको काम करने की, जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, सॉर्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ये आप अपनी लाइफ कुछ बहुत बुरी तरह उलझा सकते हैं। सो यहाँ पर वार्निंग साइंस डेफिनेटली दिख गए हैं, एंड यूनिवर्स भी कह रहा है कि डिसाइड कर लो, सही डिसीजन सही टाइम पे ले लो, सुधर जाओ, या किसी एक को चुन लो। ओके, सो दैट एटलीस्ट मॉरली आप क्लियर हैं कि मैं इसके साथ हूँ या उसके साथ हूँ, इस बोट में हूँ या उस बोट में हूँ, इस रास्ते पे जाना है मुझे या उस रास्ते पे। आप दोनों के बीच में सवारी नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो क्लियर मैसेज है। आई होप आप इससे कनेक्ट हुए हैं। ये किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है। ओके, दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो यू हैव टू इंटरप्रेट एज पर योर लाइफ सिचुएशन। सबके लिए ज़रूरी नहीं ये रोमांस के एरिया में ही चीज़ होगी। सो टेक इट हाउ इट फिट्स। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me and press the bell icon. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।